अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, मेरा ये जो व्लॉग है ये मेरे प्रीवियस व्लॉग जो है उसकी कंटिन्यूशन है, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है कि हम 10% एथेनॉल की जो है वो गैसोलीन के अंदर ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो है वो पर्सनल मैसेजेस भी किए और कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने पुट किए, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे कि आपको इंजन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंजन के अंदर कोई बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि एथेनॉल जो है इसको कम एयर चाहिए होती है गैसोलीन की निस्बत, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है, तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन एयर जो है उसकी रेशो जो है वो सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है फ्यूल सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ लोगों ने पूछा कि हम एथेनॉल को प्योर एथेनॉल क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इस लिहाज से मैं एक व्लॉग इस व्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा कि हम प्योर एथेनॉल को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, और जो कोई भी फ्यूल जब हम सेलेक्ट करते हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली जो बात आती है कि एथेनॉल को हम प्योर फ्यूल क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसकी बात आती है एनर्जी कंटेंट के ऊपर कि 1 किलोग्राम किसी फ्यूल का अगर हम लें तो हम उससे कितनी एनर्जी ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप बात करें गैसोलीन की, तो उसका एनर्जी कंटेंट जो है वो एथेनॉल के एनर्जी कंटेंट से तकरीबन जो है वो 1.7 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हमने गैसोलीन जितनी एनर्जी लेनी है तो हमें 1.7 टाइम्स मोर ज़्यादा एथेनॉल चाहिए होगा गैसोलीन की निस्बत। इसी तरह अगर आप सीएनजी को यूज़ करें तो सीएनजी को अगर आप कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे तो आप सीएनजी का जो ज़्यादा वज़न है, जो ज़्यादा वेट है, वो एक टाइम पे नहीं लेके जा सकते। तो आप सिंपल टैंक भरवाएंगे, 2-4 किलोमीटर चलने के बाद टैंक फिर खाली हो जाएगा। दिस मीन्स कि जब आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके फिल करा रहे हैं गैस को, तो आप ज़्यादा वेट ले रहे हैं, एनर्जी कंटेंट बढ़ा रहे हैं उसका। तो एनर्जी कंटेंट किसी भी फ्यूल का जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए अगर आप 1 लीटर एथेनॉल डलवाएंगे और 1 लीटर गैसोलीन डलवाएंगे तो आप गैसोलीन से जो है वो ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं। दिस मीन्स कि अगर आप दोनों की इक्वल अमाउंट पे करेंगे तो आप गैसोलीन के केस में नुकसान में जा रहे हैं एनर्जी कंटेंट लेने के चक्कर में। उसके बाद आ जाती है जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है अगर किसी भी फ्यूल की सिलेक्शन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीएनजी, लोगों ने सीएनजी किट्स पे अपनी गाड़ियां कन्वर्ट करवाई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सीएनजी की जो सप्लाई थी वो सस्टेन रही, लोगों को दोबारा जो है वो गैसोलीन की तरफ आना पड़ा है। तो किसी भी फ्यूल की सस्टेनेबल सप्लाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बात करें अगर हम एथेनॉल की सस्टेनेबल सप्लाई की, तो एथेनॉल का जो रॉ मटेरियल है, मैंने आपको बताया कि ये एग्रीकल्चरल जो बाई प्रोडक्ट है शुगर की, मोलेसिस, उससे आता है। तो अगर हमारे कंट्री के अंदर जो फूड ग्रोइंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, हम क्रॉप्स को जो है वो क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो वेरिएशन आती है। जैसे एक साल गंदम की कीमत ज़्यादा हो जाती है, कभी गन्ने की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे जो डिमांड के लिहाज से फूड पैटर्न वेरी करते रहते हैं। तो अगर हमारी शुगर केन की जो कल्टीवेशन है वो सस्टेन नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली उस केस में क्या होगा कि मोलेसिस कम आएगा एंड यू कैन नॉट गेट एथेनॉल इन द सेम अमाउंट एज वर यू गेटिंग इन द प्रीवियस ईयर। सो दिस मीन्स कि आपको जो है एथेनॉल की सप्लाई जो है वो सस्टेन रखने के लिए एक फिक्स वॉल्यूम, एक फिक्स एरिया ऑफ लैंड जो है वो कल्टीवेट करना पड़ेगा हर साल। तो दिस मीन्स के एथेनॉल की जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू डिसाइड कि हमें ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में इतनी ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस नहीं करते एज़ कम्पेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। बट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्वायरमेंटली जो है एथेनॉल बेहतर है या नहीं है। तो अब देखें, एथेनॉल डेफिनेटली जो है ये एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, माहौल दोस्त जो है वो ईंधन है। लेकिन आप देखें कि इसकी जो वेस्ट है, स्पेशली जो एथेनॉल इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है जिसको स्पेंट वॉश भी बोला जाता है, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रोसेस करना और इसको क्लीन करना। और इसकी जो केमिकल COD BOD वैल्यू है, यानी कि इसको डीकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और पाकिस्तान में मैंने देखा है, स्पेशली मेरे एरिया में भी जो इंडस्ट्री एथेनॉल की है, उनका जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट बहुत बड़ा इशू है, और वो लोकल जो आबादी है उसके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट करती है। तो एक तरफ तो वो माहौल दोस्त ईंधन है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो वेस्ट वाटर है उसकी डिस्पोजल बहुत बड़ा जो है इशू है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड करेगी रिन्यूएबल फ्यूल्स के ऊपर, अल्टीमेटली अगर आप क्लीन उस वाटर को ट्रीट करके क्लीन करके जो है वो सप्लाई एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो है वो अप्रोचेबल नहीं। कॉस्ट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है किसी भी फ्यूल की सिलेक्शन के अंदर। तो जब भी ज़ाहिरी बात है हम फ्यूल डलवाने जाएंगे तो डेफिनेटली हम वो फ्यूल प्रेफर करेंगे जो कि सस्ता होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। सेफ्टी जो है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी फ्यूल में। तो एथेनॉल की सेफ्टी के लिए हमें तकरीबन वैसी सेफ्टी चाहिए होगी जो कि गैसोलीन की सेफ्टी के लिए हमें दरकार है, तो इतना ज़्यादा इसका इशू नहीं है। जैसे तो उसके बाद आ जाती है जी परफॉर्मेंस की मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है, थोड़ी बेहतर जो है वो बर्निंग तो इसकी हो सकती है, बट परफॉर्मेंस अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंटेंट की बात करें तो हमें ज़्यादा गैसोलीन डलवाना पड़ेगा। अगर हम एक 100 किलोमीटर डिस्टेंस जाते हैं तो हमें जो 1 लीटर गैसोलीन में जो हमने फासला तय करना है उसके लिए मे बी हमें 1.7 लीटर्स जो है वो एथेनॉल वो दरकार होगा। जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज जो हैं वो फ्यूल सिलेक्शन के यही हैं। तो एथेनॉल जो है इन लॉन्गर टर्म अगर पाकिस्तान में एक सस्टेन पॉलिसी बनाई जाए, एक फिक्स्ड एरिया हम जो है वो अलोकेट कर दें शुगर केन के लिए, तो हम इससे जो है वो एक सस्टेन सप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे के ऊपर अगर हम जो है वो क्लीन एथेनॉल लेना चाहते हैं तो हमें ये सब्सिडाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी जो वाटर है, इस इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये सब्सिडाइज होना पड़ेगा ताकि हम क्लीनर एथेनॉल फ्यूल जो है उसको ब्लेंड कर सके गैसोलीन फ्यूल के अंदर। तो इसके अलावा हमें एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत होगी जो कि इन अ लॉन्गर रन जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, और मुल्क के अंदर जो है ये एथेनॉल की इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अब बात आ जाती है जी सस्टेनेबिलिटी को अगर हम फर्दर करें तो ये डिफरेंट क्रॉप से भी पैदा किया जा सकता है। जैसे कि इसका सोर्स शुगर है, तो अगर आप कॉर्न जो है, जैसे यूएसए उसमें कॉर्न से जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो लेकिन कॉर्न आपको पता है कि हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम कॉर्न को एलोकेट कर देंगे टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल तो फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमें ऐसे जो है रॉ मटेरियल्स के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि बाई प्रोडक्ट्स तो हो सकती हैं, जो फूड ना हो, जो फूड कैटेगरी में ना आती हो, तब जो है हम पाकिस्तान के लिए इसकी सस्टेनेबल सप्लाई जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के जो है इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है इस फ्यूल के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस आए।